गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 7 तथा 12 है, तो समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण पहले जब टॉपिक शुरू हुआ था तो मैंने समीकरण आपको बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस के मूलों का योगफल ब्रैकेट में x माइनस के 12 इजिकल टू 0 बताई थी। अब आप देखना, तो मूलों का योगफल क्या दे रखा है आपको, इजिकल टू 7, और मूलों का जो गुणनफल है इजिकल टू 12। अब हम द्विघात समीकरण लगाएंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस के मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद फिर बाहर एक्स माइनस के मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। तो आपका यही होता है। तो मैंने बताया मूलों का जो गुणनफल है वो इजिकल टू 0 के बराबर होता है। तो हम इसमें इक्वेशन में आपकी वैल्यू रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को ऐसी रखो प्लस के मूलों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है आपको 7x, एक्स इसके साथ लिख देंगे, माइनस के मूलों का जो गुणनफल दे रखा है आपको 12 इजिकल टू 0। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में 1 नंबर में आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्प में। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, द्विघात समीकरण 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के बराबर 0, तो मूलों का योगफल क्या होगा। तो 9वां वाला क्वेश्चन आप देखना, 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सही करके लिखेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। जो मूलों का योगफल मैंने बताया था आपको, मूलों का योगफल क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन a। तो b की वैल्यू रखेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। तो माइनस माइनस क्या होगा 4/4, 4 1 जा 4 यानी कि 1। अब हम इसी में निकाल देंगे मूलों का गुणनफल। देखो पूछा तो नहीं है लेकिन मैं बता रही हूं आपको, जो गुणनफल होता है वो c अपॉन a होता है। c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4, ये होता है आपका ये। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा आपका। तो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है आपका, एक द्विघात समीकरण दे रखी है k माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस का 9 प्लस के बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर हो तो k का मान निकालना। देखो मूलों का जो गुणनफल होता है अभी बताया था ना मैंने 9वें क्वेश्चन में। तो मूलों का गुणनफल बराबर रखेंगे मूलों के योगफल के। जो मूलों का जो गुणनफल है मूलों का योगफल बराबर करेंगे। तो जब बराबर होगा तो हमारा मूलों का जो योगफल होता है वो गुणनफल जो होता है आपका c अपॉन a, और ये होता है माइनस का b अपॉन a। यानी कि यहाँ पे c अपॉन a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी 9 माइनस के 9 प्लस के अपॉन k माइनस के 1 इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू दे रखी है आपकी 2k प्लस 1 माइनस में आएगी अपॉन k माइनस 1। यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका,
हम पहले भी काट सकते थे, ए से कैंसिल करके क्वेश्चन कर सकते थे। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा माइनस के 9, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 9 प्लस माइनस 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 का के इज इक्वल टू, इसमें भी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसमें 9 प्लस के को ऐसे ही रखो, माइनस बाहर ही रहने दो, और ये माइनस का बचा आपका 2k प्लस 1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 प्लस के बराबर होगा 2k प्लस 1k। अब इसके बाद जो है k की वैल्यू निकालनी है, तो 9 ब्रैकेट खोल दो, 2k प्लस 1। अब k वाले को तो उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो 9 माइनस 1 और 2k माइनस का k, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। 9 में से 1 गया 8, 2k में से k जाएंगे तो k, यानी कि जो k की वैल्यू है, k का ही मान पूछ रहा है, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आसानी से कर सकते हो। ग्यारहवां क्वेश्चन होता है समीकरण दे रखी है आपकी 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 इजिकल टू 0, तो विविक्तर क्या होगा। विविक्तर पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना आप यहाँ पे। तो इक्वेशन दे रखी 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 इजिकल टू 0। देखो विविक्तर क्या होता है, विविक्तर होता है हम इसकी इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c तुलना करने पर, यानी कि इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 मानेंगे, जब एक समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो a का मान आ गया आपका 3, b का मान आ गया आपका माइनस के 2, c का मान आ गया 1/3। तो अब हम विविक्तर निकालेंगे, d बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b का मान रखो, b का मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है 1/3। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो माइनस का 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4 और माइनस 4, यानी कि विविक्तर क्या आ जाएगा आपका 0। तो d से जो डिनोट करते हैं, d से विविक्तर को डिनोट करते हैं। थैंक यू। आगे से हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।